अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। हम चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं, जिसका आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी सी एंड गिवन बिलो। देखें, तीन हमारे पास एक तो सेट्स हैं ए बी सी, और फिर तीन पार्ट्स हैं इसके। दिस वन, ये एक पार्ट है ए के नाम से, बी के नाम से दूसरा पार्ट है और सी के नाम से तीसरा पार्ट है। और हमने इन पार्ट्स को बारी बारी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमने प्रूव करानी है, ये प्रॉपर्टीज प्रूव करानी है। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपके पास ना दो ऑप्शन है यहाँ कि आप एक को पिक करें और फिर 4 जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरीफाई करवा दें, या फिर आप एक प्रॉपर्टी को पिक करें और तीनों पार्ट्स को वेरीफाई करवा दें। ठीक है? तो मैं सेकंड मेथड यूज कर रही हूं। मैं एक प्रॉपर्टी को पिक कर रही हूं और तीन जो हमारे पास पार्ट्स हैं उनको मैं बारी बारी सॉल्व करूंगी। ठीक हो गया? अभी मेरे पास फर्स्ट पार्ट है एसोसिएटिव ऑफ सॉरी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। हम यहाँ यूनियन को देखेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी है यूनियन के अकॉर्डिंगली। सो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने क्या किया, जस्ट ब्रैकेट को इधर उधर किया, और हम देखेंगे कि ब्रैकेट को इधर उधर करने से किसी आंसर पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात? अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने पिक कर लिया, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये हमने बी और सी का यूनियन लेना है, ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, सब आ जाएगा यूनियन में, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन, जो अभी हमने लिया बी यूनियन सी, उसको करते हैं। अब पहले ए लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 यूनियन किसके साथ, जो अभी हमारे पास आंसर आया 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है। इन दोनों का यूनियन ले, यूनियन में सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए लिखे 1 2 3 4 जी, यूनियन बी लिखे, हमारे पास बी मौजूद है 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इन दोनों का यूनियन ले, तो हमारे पास इधर मैं लिख लेती हूं, क्या आ जाता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम क्या करते हैं, पूरी साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू, ए यूनियन बी का हमने आंसर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। और देन हम क्या लिखेंगे, सी। सी क्या है, 5 6 7 9 10। ठीक हो गया? और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, क्वेश्चन 2।
फर्स्ट एंड सेकंड 1 to 10 तक है, तो हमने हमारे पास क्या आ गया, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गई है, प्रॉपर्टी कौन सी, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। हमने अब एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कराना है किस पर, बी पार्ट पर। तो हम यही बात दोबारा लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने इसको पिक कर लिया, अब जब ए बी सी हम पुट करेंगे तो हम बी पार्ट के करेंगे, ठीक हो गया। हम लेते हैं जी बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है 0, यूनियन सी क्या है 0 1 2। आंसर क्या आएगा, इन दोनों की यूनियन ले 0 1 2। क्लियर। अब हम इस कंप्लीट अप्लाई करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए पहले लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 को एज इट इज लिखेंगे, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा 5 यूनियन दिस वन, आंसर 0 1 2। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 1 2, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ हम यूनियन ले रहे हैं तो वो एज इट इज आएगा। ये आप इसको एज इट इज रख दें या नाम लिखें या ना लिखें, मैं नहीं लिख रही। राइट हैंड साइड को पिक करते, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक हो गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 5, यूनियन लेंगे किसके साथ, बी के साथ, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों की यूनियन ले, हमारे पास आता है 0। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, जी आंसर आ गया 0। यूनियन लेनी है किसके साथ 0 1 2 के साथ, जो कि क्या है सी है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, अगेन 0 1 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो आप क्या कहेंगे, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड किस पे है, ये हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी, किस पर, बी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं सी पार्ट। सी के लिए हम दोबारा एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। देन हम क्या करते हैं, हम बी यूनियन सी को पिक करते हैं, ब्रैकेट को पिक करते हैं, दैट इज इक्वल टू, जी अब देखें हमारे पास ये सेट के नेम है, तो हम एज इट इज सेट के नेम लिखते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट्स है ना। जी यूनियन सी हमारे पास क्या है क्यू, रैशनल। अब यहां जरा बात देखने वाली है, एक हमारे पास इंटीजर्स है और एक हमारे पास क्या है, रैशनल है, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, सुपर सेट कौन सा है, क्यू। रैशनल एक सुपर सेट है किसका, इंटीजर्स का। तो जब यूनियन लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, सुपर सेट आता है। क्लियर। अब कंप्लीट लिखते हैं जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए क्या है नेचुरल नंबर, यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, जो आंसर आया है क्यू के साथ। अगेन नेचुरल नंबर एक सबसेट है और क्यू हमारे पास उसका सुपर सेट है। देन इसकी यूनियन लेंगे, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्लियर। अच्छा जी,
नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी, ए क्या है? नेचुरल नंबर्स, यूनियन बी क्या है? इंटीजर्स। अब इन दोनों में देखें, नेचुरल नंबर में जस्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, और इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं। तो जी हमारे पास क्या है? सुपर सेट है। तो जब यूनियन ली जाती है एक छोटे सेट की बड़े सेट के साथ, तो हमेशा क्या आता है? बड़ा सेट आता है। ओके, देन हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू, जी ये आंसर आ गया जी। सी क्या है? क्यू। दोनों की यूनियन ले हमारे पास क्या आएगा? सुपर सेट आएगा। तो यहां से इन दोनों के आंसर्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हमारे पास क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई? हमने एक ही प्रॉपर्टी को पिक किया हुआ है, दैट इज एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। सो हमने प्रॉपर्टी एक को पिक किया और तीनों पार्ट्स को हमने क्या किया? वेरिफिकेशन करा दी। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को पिक करेंगे और तीनों पार्ट्स को क्या करेंगे? वेरीफाई करा देंगे। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन के बाद अब हमारे पास सेकंड पार्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम एसोसिएटिव लॉ ओवर द इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। सेकंड पार्ट हमने पिक किया और बारी बारी 3 ए बी सी पर अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है देखते हैं। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व कर दे। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी क्या है? 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी क्या है? दैट इज इक्वल टू 5 6 7 9 10। दोनों का इंटरसेक्शन ले, हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास आ जाता है 5, दोनों में जो कॉमन हो 6 7। ठीक हो गया? बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया। देन होल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए लिखते हैं 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, जो आंसर हमारे पास आया है 5 6 7। अब इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है? कुछ भी नहीं। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, एम्प्टी सेट आ गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए आ गया। बी की बात करते हैं। इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों में कॉमन हो वो लिखे। दैट इज इक्वल टू 3 and 4। ठीक हो गया? होल राइट हैंड साइड लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू 3 4। सी देखें क्या है? 5 6 7 9 10, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हमने लिखा हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गई है हमारे पास? एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन किस पर? ए पर, ए पार्ट पर वेरीफाई होगी।
इसी तरह हम बी पार्ट के ऊपर एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं। हम यहाँ जी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। एज इट इज जैसे हमने लेफ्ट फर्स्ट पार्ट किया है वैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन में आ गया है 0 1 2, दोनों की इंटरसेक्शन ली हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू, ए क्या है 5, तो 5 को हम एज इट इज लिखते हैं इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, दूसरे सेट में एक एलिमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, तो इसका भी आंसर क्या आ गया हुआ है 5। क्लियर। राइट हैंड साइड को पिक कर दे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए क्या है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी क्या है 0, दोनों की इंटरसेक्शन ली 5 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं अब, दैट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 0 1 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन ले, ये भी क्या आ गया एम्प्टी आ गया। ठीक है, तो दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया हुआ है इक्वल आ गया हुआ है। सो हम यहाँ लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट पर वेरीफाई हो गई। थर्ड पार्ट की बात करते हैं एज इट इज, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आता है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है जी, इंटरसेक्शन सी क्या है क्यू। दो सेट्स जिनका रिलेशन आपस में सबसेट और सुपरसेट का है और इन दोनों की इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी। क्लियर। आगे बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू, ए क्या है एन इंटरसेक्शन, इसका आंसर क्या आ गया हुआ है जी। अब यहां पर भी अब देखिए ये जो हमारे पास है ना, इसका रिलेशन कैसे बन रहा है, इसका रिलेशन ऐसे बन रहा है, ये है नेचुरल नंबर्स, ये है हमारे पास इंटीजर्स और ये है हमारे पास रैशनल। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें जी और एन का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, जो उसका सबसेट है। ठीक हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड को पिक कर दे, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है एन इंटरसेक्शन बी क्या है जी, दोनों की इंटरसेक्शन में हमारे पास स्मॉलर सेट आता है, सब सेट आता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसका आंसर एन इंटरसेक्शन सी क्या है रैशनल नंबर, दोनों का आंसर ले हमारे पास क्या आता है, दोनों का इंटरसेक्शन ले हमारे पास क्या आता है एन। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया हुआ है, एक जैसा आ गया हुआ है। सो हम ये कह देते हैं कि हेंस वेरीफाइड। इस तरह हमारे पास
एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन को एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को हमने पिक किया और तीनों पार्ट्स पे अप्लाई किया और वेरीफाई करा। क्लियर?